आज की वीडियो में हम जानेंगे ओनली आईवी यूज़ होने वाले इंजेक्शन के बारे में, यानी ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो डायरेक्टली नसों में लगाए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर नहीं, सबकुटेनियस नहीं, ओनली इंट्राविनस, जो सिर्फ नसों में ही लगाए जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल क्लिनिक पर काम करते हैं तो ऐसे इंजेक्शन के बारे में भी हमें ज़रूर से पता होना चाहिए। तो चलिए अच्छे से जान लेते हैं इन इंजेक्शन के बारे में भी, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेक्साकाइन इंजेक्शन के बारे में। ये बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और टेक्साकाइन इंजेक्शन मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। 5 ml का ये इंजेक्शन होता है जिसका MRP 48 रुपये होता है, और इसमें ट्रेनएग्जामिक एसिड एक साल्ट होता है। अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट के बारे में। टेक्साकाइन इंजेक्शन को ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, लाइक टूथ से ब्लड आना या हैवी पीरियड्स, यूटेराइन की ब्लीडिंग, नोज ब्लीड मतलब नाक से खून आना जिसे नक्सीर चलना बोलते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंटली केसिस हो जाता है। इस तरह से किसी भी कारण से बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लड निकलता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए टेक्साकाइन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को ओनली आईवी ही लगाया जाता है, यानी इंट्राविनस। ओनली आईवी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ड्रिप में मिक्स करके इस इंजेक्शन को ईजिली लगा सकते हैं। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो अगर कोई लीवर से रिलेटेड कोई पेशेंट है या फिर कोई किडनी हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है तो ऐसी सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन को ना लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद इस इंजेक्शन को यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो ऐसी कंडीशन में भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जॉइंट पेन या फिर हेडेक, बैक पेन, वोमिटिंग, नोजिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को हो सकता है। अब हम जानेंगे फ्लेमिक्लेव इंजेक्शन के बारे में। ये भी बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी काफ़ी कमाल का रिजल्ट देता है। और फ्लेमिक्लेव इंजेक्शन FDC कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और 20 ml की इसकी एक वायल आती है जिसका MRP 137 रुपये होता है, और इसमें आपको एमोक्सिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड देखने को मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन के भी बेनिफिट्स के बारे में। फ्लेमिक्लेव पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब निमोनिया हो जाता है, या चेस्ट पेन, फीवर, खांसी, ब्रोंकाइटिस मतलब सांस नली में सूजन, वेट कफ, खांसी में बलगम आने लगता है, खांसते टाइम चेस्ट से आवाज़ आती है, या ईयर इन्फेक्शन, नेजल साइनस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन। और अगर किसी का कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले या बाद में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि पेशेंट को जो है किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। इसे भी आप आईवी यानी ओनली इंट्रावेनस ही लगा सकते हैं। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जान लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी सावधानियाँ। इसमें भी अगर कोई एलर्जी या फिर किडनी या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसी सभी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करने पर ही इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। एक बार पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद इस इंजेक्शन को यूज़ करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को देखने को मिल सकता है। अब हम जानेंगे पेंटोप इंजेक्शन के बारे में। पेंटोप बहुत फेमस इंजेक्शन है। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। ये आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, और एबट कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। 40 mg का इंजेक्शन होता है जिसका MRP 50 रुपये होता है, और इसमें पेंटाप्राजोल नाम का एक साल्ट होता है। अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट के बारे में। पेंटोप इंजेक्शन को एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। गैस एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, इस तरह की बहुत सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और इसे भी ओनली आईवी यानी इंट्रावेनस ही यूज़ किया जाता है। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की जाए तो
अगर किसी पेशेंट को कोई सीवियर लिवर की प्रॉब्लम है या फिर कोई HIV से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, ऐसी सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन को ना लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो ऐसे में आप डॉक्टर की देखरेख में इस इंजेक्शन को यूज़ करें। और इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो डायरिया, हेडेक, जॉइंट पेन, नोज़िया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को देखने को मिल सकता है। अब हम जानेंगे रेबिसिप इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 2.5 ml का इंजेक्शन होता है, जिसका MRP 126 रुपये होता है। और इसमें आपको रेबिप्राजोल नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 20 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो रेबिसिप इंजेक्शन को भी एसिड अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन भी सेम पेंटोप इंजेक्शन की तरह ही काम करता है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, एसिड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सभी प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। पेंटाप्राजोल और रेबिप्राजोल दोनों प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं जो एसिड अमाउंट को डिक्रीज करते हैं, और इसे भी आप IV यानी इंट्राविनस डायरेक्ट नसों में लगा सकते हैं। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो वही सेम, अगर कोई लीवर का सीवियर पेशेंट है या फिर HIV से रिलेटेड या एलर्जी, ऐसी सभी कंडीशन में डॉक्टर की देखरेख में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी भी इस इंजेक्शन को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करे। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।